324 जो है पात्र हो गए हैं और 572 अपात्र है, जो 1444 रूम में से। क्या कहेंगे आप? घर के बदले में घर मिलना चाहिए, यानी घर के बदले में घर मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये एकदम बराबर है, ये जो बोल रहे भाई एकदम बराबर है कि हम लोगों को घर के बदले घर ही चाहिए। और पहली बात तो 1, 2, 4 जन को 100 जन को चाबी देके तोड़ो मत, सबको एक साथ में पात्र करो और सबको एक साथ में शिफ्ट हो। हम लोगों को यही बना के हमारा कहना है जो हमारा हक है, 50-55 साल से मैं रहती हूँ जरीमिरी में, तो अभी पात्र ना पात्र क्यों कर रहे हैं? जब मैंने जैसे पहले कहा कि जब शिफ्टिंग का कोई अभी तक सिस्टम तय ही नहीं हुआ है तो पात्र और अपात्र की यादी डिक्लेयर करने की जरूरत क्या थी? लड़ाई जो है अपने हक के घर की है। लोगों का ज़्यादातर कहना ये है कि घर के बदले घर दिया जाए। जो सभी के अंदर जो गुस्सा है कि भाई ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपात्र है उसी के ऊपर, तो जानते हैं स्थानिक जो लोग हैं उन्हीं से कि भाई जैसे कि आप जानते हो कि एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें से 324 जो रूम है वो सिर्फ पास हो गए, जो 1444 में से, और बाकी के अपात्र और 500 के ज़्यादा जो है और निर्णय में है। उस बारे में क्या कहें? देखिए, सर्वे का जो नतीजा आया है वो काफ़ी निराशाजनक है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है इसको लेकर, और जनता सरकार के इस फैसले को कबूल नहीं करेगी। और स्थानिक नेताओं से ये दरख्वास्त है हमारी कि वो इस मुद्दे पर आगे आए और जनता को इंसाफ दिलाने का काम करें। यानी कि जो स्थानिक जो नेता है, जो लोक प्रतिनिधि, वो सामने आए और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करे। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो अधिकारी है वो सामने आए, एक मंच पे आए और लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेके इस बारे में बात करें। लेकिन कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि नहीं, हमें घर के बदले घर चाहिए और यहीं पे डेवलप करके दें। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने ये उसका जीआर है कि इन सिटू रिहेबिलिटेशन होगा। एयरपोर्ट के एतराफ़ में टोटल जो एनक्रोचमेंट है वो 260 एकड़ ज़मीन का है, 250 एकड़ ज़मीन का है, जिसमें से एयरपोर्ट को डेवलपमेंट के लिए 160 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। बाकी 90 एकड़ पे ये प्राइवेट बिल्डर्स को दे के उसमें शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल, ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने का था। ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, 10 की बात कर रहा हूँ, अभी का करंट स्टेटस नहीं पता है। तो हम लोगों की पहले भी यही मांग थी कि अगर यहाँ पे एयरपोर्ट होटल, यहाँ पे अगर होटल्स और बड़े बड़े मॉल्स बन सकते हैं तो हम लोगों का पुनर्वसन यहीं पे क्यों नहीं किया जाए? अगर यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट के बाजू में जो लैंड है उसके ऊपर एफएसआई का बहुत बड़ा एक मसला हो जाता है। नहीं, अगर ऐसा मसला होता तो वो नहीं होना चाहिए ना। मैक्सिस के बाजू में अभी बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसका +7 है, वो चीज़ अगर वो दे रहे तो हमारे लोगों को भी देना चाहिए ना। इस तरह का इंसाफ हो ना, तो झोपड़पट्टी में जो स्लम एरिया में वहाँ पे इंसाफ अलग हो और बाकी की जगह पे इंसाफ ना हो। जो एयरपोर्ट है वो किस यूज़ में ले रहा है वो पहले क्लियर करे। अगर रनवे के लिए ले रहा है तो नहीं बन पाएगा, लेकिन रनवे इधर नहीं है, रनवे उस तरफ बेल बाजार की तरफ है। अगर वहाँ पर रनवे एक्सटेंड करता है तो ये टैक्सी पार्किंग के लिए है, तो यहाँ पर तो बन सकता है जैसा उधर ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। लीला होटल है और दूसरी होटलें हैं, बड़ी बड़ी बनी। ये तो टेक्निकल बातें हैं जो लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये तो लोग तो यही जानेंगे पात्र और अपात्र वाला मसला। तो जिस वजह से वो आएंगे उस वजह से हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल बात है तो टेक्निकल करेंगे। लोगों की बात है, अगर लोगों की बात है तो आप जो बोलते हैं घर के बदले घर, ठीक है, वो घर के बदले घर भी, लेकिन एक घर में जिंदगी भर एक मियाँ बीवी थोड़ी रहते हैं, उनके बच्चे भी तो होते हैं। और अब तो डबल टिबल लोगों ने बना दिया। जब झोपड़ा थे, जब लोगों ने नहीं माना, अब डबल टिबल बना दिया। तो आपको वेलफेयर की स्कीम लोगों के लिए लानी है ना, तो डबल और टिबल को भी एक्सेप्ट करो। अभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 शर्तें हमारी। एक तो डबल माला, टिबल माला जो भी बनाए उनकी ज़रूरत के लिए बनाया उन्होंने, आपसे ले रहे नहीं कि भाई हमको फ्लैट दो, है ना। आप खुद देना चाह रहे फ्लैट तो उनको दो, सबको दो, डबल माले को, टिबल माले को, सबको दो, तो उनकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्थानिक नगर सेवक 162 के वाजिद कुरैशी साहब, इनसे भी जानते हैं कि पात्र अपात्र जो करीबन 650 जो झोपड़े हैं उसे अनिर्णय यानी पेंडिंग में रखा गया है। वाजिद भाई, ये बताइए कि अभी देखिए जो लिस्ट आई है, हालांकि वो लिस्ट किसी ने ये बताया गया कि नोटिस जो रखे गए हैं वो अधिकारी है और वो नोटिस किसी को मिली नहीं, लेकिन AMRD के साइट के ऊपर वो नोटिस मौजूद है। उसी सिलसिले में लोगों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि जो 1444 झोपड़ों में से सिर्फ 324। नहीं, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से जाफ़र भाई एक बात कहना चाहता हूँ। इस इलाके की जनता से कहना चाहता हूँ, ये जहाँ तक भी ये न्यूज़ के माध्यम से मेरी बात पहुँचेगी, मैं उन तक ये बात कहना चाहता हूँ कि जो माहौल आपने पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, खासकर इंदिरा नगर के अंदर, मैं प्रैक्टिकल एक इलाके का नाम इसके लिए लेना चाहूँगा क्योंकि जो साइट के ऊपर, जो नेट के ऊपर जो यादी प्रकाशित हुई है
वो यादी जो है वो इंदिरा नगर की यादी है, बराबर, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यादी को जब प्रकाशित किया गया, जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर ने ये जो काम किया, तो मैं सीधा सीधा सवाल डिप्टी कलेक्टर से पूछना चाहूँगा कि साहब ये किस आधार पर आपने नोटिस को जाहिर किया, कौन सा साल का जो पॉलिसी है, जिस तरीके से किस आधार पे, 95 के आधार पे आप दे रहे हैं, 2000 के आधार पे दे रहे हैं या 2011 के आधार पे दे रहे? पहले ये आप बताइए लोगों को। आप एक डिप्टी कलेक्टर है, आप इस उपनगर के या हमारे इस इलाके के आप एक जिम्मेदार डिप्टी कलेक्टर हैं। मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी जवाबदारी नहीं बनती क्या आपके इलाके के जो बाधित लोग होने वाले हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा संकट आपने डाला है, क्या आपकी एक जवाबदारी नहीं बनती कि उस इलाके के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए? जीआर की पॉलिसी 2010 की पॉलिसी उसी को लागू किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं भी इसी इलाके में जाफर भाई पला बड़ा हूँ, अगर 2010 की पॉलिसी, अगर ये फाइनल 2010 की पॉलिसी के आधार पर अगर इसका पात्र अपात्र किया गया है, तो मुझे लगता है कि 100% लोग पात्र हो जाएंगे, क्योंकि सर्वे ही 2000 में हुआ था कि अडानी के बिल के ऊपर और मतदार यादी के ऊपर भी पात्र हुआ गया, और 94 के जो प्रूफ थे 94 के, उसके ऊपर अपात्र दिखाया गया। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक कागज पत्र की बात है, ये इलाका काफ़ी जूना इलाका है। ये इलाका कम से कम पिछले 50, 60, 70 सालों से यहाँ बसे हुए लोग हैं। उनके पास मतदार यादी में भी नाम है, उनके पास अडानी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, उनके पास ऐसा कोई पुरावा नहीं है जो उनके पात्र के लिए उन्हें रोक सके। अगर 2011 का जीआर पात्र अपात्र के लिए कलेक्टर या प्रशासन तैयार होता है, तो मुझे लगता है कि इंदिरा नगर का हर एक आदमी उस पॉलिसी में जाने को तैयार होगा, जिसकी वजह से उनका हक का घर जो 100% उनको कहीं ना कहीं मिलने की उन्हें उम्मीद दिखाई देती है। एज अ नगर सेवक आप क्या रहवासियों के लिए क्या कहेंगे कि आपके वोटर है, आपको जिता के दिया गया यहाँ पे? देखिए, मैं एज अ काउंसलर या एज अ वोटर की तरफ से बात नहीं करूँगा। मैं इस इलाके में पला बड़ा हूँ, मैं इस इलाके का रहवासी हूँ। मैं इस इलाके के लोग से एक ही अपील करना चाहूँगा कि हमें किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मांग एक ही है कि 2011 की पॉलिसी लागू किया जाए और 2011 से पॉलिसी के बदले हर आदमी को, हर व्यक्ति जो इस इलाके में रहता है, उसको घर के बदले घर दिया जाए। एज अ काउंसलर मुझे जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मुझे ये बात कहने की ज़रूरत है लोगों की कि आप लोग परेशान ना हो, घबराए नहीं, पैनिक ना हुए। ये जो यादी जो उन्होंने लोड की है, कहीं ना कहीं किसी के दबाव में यादी लोड की गई है। ये यादी का कोई मतलब नहीं है, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है, और मैं उन राजनीति करने वाले लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसमें ये घरों का मसला है, ये लोगों के छत का मसला है, और छत के मसले में किसी तरीके से कोई भी राजनीति इस इलाके के लोग सहन नहीं करेंगे। ये जो वाजिद कुरैशी नगर सेवक वार्ड क्रमांक 162 के, इनका साफ साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं घरों को लेकर राजनीति हो रही है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, खास करके क्योंकि कई सालों से जरी मरी के लोग परेशान हैं अपने घरों को लेकर। सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने कल जरीमरी के अंदर जनता से ये बात की थी कि पात्र अपात्र के ऊपर, जिसमें से 1450 झोपड़े जो है सर्वे किए गए थे, उसी सिलसिले में जो माजी नगर सेवक है जरीमरी के 4 बार के नगर सेवक है अन्ना मलाइक जी, उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत करीब से उन्होंने देखा इस चीज़ को, और उन्होंने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी है और ये लड़ते रहेंगे, इनका ऐसा कहना। आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं तो इस बात को मैं मानता नहीं, मैं पहले से जरीमरी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मुझे घर का बदली घर चाहिए। ये पात्रता अपात्रता का मैं पहले से मैं खिलाफ है। अभी हमारा मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या बोल रहा है, 80% सोशल वर्क करो, 20% राजकारण है। वो हिसाब से गरीब गरीब लोग को उठा के बाहर फेंकने के लिए हम लोग नहीं देगा। घर का बदली घर चाहिए। पहला 2000 तक टाइम दिया था उधर, पहला 2010 में वो लोग सर्वे किया जभी। अभी 2000 का पहला जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो हिसाब से घर का डॉक्यूमेंट्स को पर उनको रूम देना चाहिए। ये लोग जो बिकत लिया है, जो परचेज किया है, उसको ये लोग लागू नहीं करता, ये गलत है। जब भी मेरा मांग है घर का बदले घर दो, आदमी के लिए घर दो, ये नहीं बोल रहा मैं। जो आदमी का प्रूफ को ऊपर तुम देगा, अभी 20-25% भी अभी पास नहीं हुआ, और भी कम हो सकता है। इसलिए घर का बदले हम लोग का घर चाहिए। मेरा पहले से मांग है, जरीमरी का लोग को जरीमरी के अंदर ही पुनर्वसन करना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे ये 324 लोगों को पात्र का, लेकिन जरीमरी की जो जनता है इंदिरा नगर की,
वो एक कन्फ्यूज़न में है, एक डर का माहौल बना हुआ है, असमंजस का माहौल है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि ये फ़ैक है, लेकिन फ़ैक अगर होता तो MMRDA की साइड के ऊपर ये नहीं होता। ये अभी शिफ्टिंग का तो बात ही नहीं, पहले से हम लोग लड़ रहा था, कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में गया मैं, जब भी उन लोग ने बोला अभी जरी मेरी का ज़मीन एयरपोर्ट के लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं, ये पहले से उन लोग कहा। अभी किधर से उन लोग को नोटिस लगाया, कैसे लगाया, किसके तरफ से लगाया, ये तो अभी पता करना पड़ेगा। मैं नहीं था इधर, अभी पता करने के बाद अभी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अना जी, ये लड़ाई तो कई सालों से चल रही है शिफ्टिंग की और घर के बदले घर की। इसके ऊपर कई लोगों ने जेल की हवा भी खाई है, आंदोलन भी हुए, पिछले 20 साल से तो सिलसिला चल ही रहा है। लोगों को शिफ्टिंग चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ये मसला तो आज का नहीं है कि आज लगे, तो कई सालों से चल रहा है। नहीं, किस वजह से आप शिफ्टिंग कर रहे हैं मुझे ये बताइए ना। अभी एयरपोर्ट का ज़मीन ज़रूरत नहीं बोला, एयरपोर्ट का ज़मीन तो है ही नहीं। 25% एयरपोर्ट का ज़मीन के नाम से 100% का ज़मीन प्राइवेट का है और वाडिया है और कलेक्टर लैंड को उन लोग खाने के लिए देखा था उधर सब। इसके लिए तो मैं पहले से मैं विरोध है और विरोध करेगा। मेरे को घर का बदली घर चाहिए, नहीं तो पुनर्वसन जरीमेरी के अंदर है, उनको बिल्डिंग बना के इधर ही बिठाना चाहिए। जब भी हम लोग प्रीमियर का बात हुआ था, जब भी मैंने ही बताया उधर, पहला हम लोग का पूरा अम्यूनिटीज़ बनता है, जो मार्केट है, गार्डन है, बच्चों लोग प्ले ग्राउंड है, जो 5000 बच्चों लोग जरीमेरी के अंदर पढ़ रहा है, अलग अलग भाषा का, सब बच्चों लोग का व्यवस्था किया है। व्यवस्था को उधर कुछ नहीं किया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो आपको अम्यूनिटीज़ नहीं मिला तो मेरा पास आओ, मगर 10 साल 15 साल से आज तक अम्यूनिटीज़ बना रहा है। ये गवर्नमेंट का काम था, अभी तक क्यों नहीं बनाया अम्यूनिटीज़? ये सब दिक्कत है। ये लोग मेरे हिसाब से ये गलत है। लेकिन देखते आगे क्या होता है, जानकारी लेते। हजरत पठान हमारे साथ है जो इसकी जानकारी रखते हैं। तो संक्षेप में पठान साहब ये बताइए कि आखिर क्या मसला है और ये कैसे सॉल्व होगा। और जो बात बताई थी आपने कि अग्रीमेंट जो हुआ है MIL और SDL अडानी के साथ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो इंदिरा नगर की लिस्ट जो लगी है अभी, तो ये लिस्ट हकीकत में ये ओरिजिनल लिस्ट है, ये कोई गलत बात नहीं है। और नेता लोग जो गुमराह कर रहे लोगों को, वो गुमराह नहीं करना चाहिए, राजनीति इतनी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, MMRD के और अपना SRA के और एयरपोर्ट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है 15 जुलाई 2019 में। वो एग्रीमेंट की कॉपी हमने ली है कि उनका वादा था कि 6 महीने के अंदर हम रूम को रिपेयरिंग करके हम हैंडओवर कर देंगे आपको, झोपड़पट्टी वाले को। तो अभी तक वो काम नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी दूसरा एग्रीमेंट हुआ है अडानी के साथ में और एयरपोर्ट के साथ में। ये कभी हुआ है दूसरा एग्रीमेंट? ये 16 जनवरी को हुआ है, 16 जनवरी 2021 को। 2021 में 16 जनवरी। इससे शिफ्टिंग का क्या ताल्लुक है? ये जो है एग्रीमेंट इस आधार पे हुआ है कि एयरपोर्ट चलाने के लिए अडानी ने लिया है और वो जो है उनको जितनी जगह खाली मांगता है इमीडिएटली वो जगह खाली करने वाले हैं। ऐसा उनके लोगों ने बोला है कि हमको जो जगह मांगता है वो खाली करना है हमको, जिसमें से 14,500 लोग बाधित हो रहे हैं। नहीं, लोगों का कहना ये है कि अभी एयरपोर्ट को ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, तो अभी शिफ्टिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा जो वो गलत बात है, वो गलत बात है। वो जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोगों को और घर झोपड़पट्टी वाले को गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये माजी मंत्री और माजी आमदार नसीम खान, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी शिफ्टिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, हकीकत में मुद्दा है, मगर वो उनको शायद जानकारी नहीं इसके बारे में। वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने सबसे बात की है, वो गलत बात है। हम भी संपर्क में सब लोगों के, सब अधिकारियों के संपर्क में, मगर ये पक्की जानकारी है कि जरी मरी और क्रांति नगर, संदेश नगर, ये पुनर्वसन 100% होने वाला है। कि अभी तक जो भी सर्वे हुआ है, हमको जरी मरी की जनता को जो प्राइवेट लैंड, एयरपोर्ट लैंड में ये लोगों को बांट दिया गया है, कि लोगों को तोड़ा गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि घर के बदले घर मिलना चाहिए और किसी नेता के बातों में हमें नहीं आना है। और जरी मरी की जनता जरी मरी की ही विकास कर सकती है, बाकी कोई नहीं। जैसे कि हमने सुबह बात की सभी से, जरी मरी के जो निवासी थे, उसी सिलसिले में बात करते हैं। मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो है एक्स MLA और मिनिस्टर रह चुके हैं चांदीवली विधानसभा से। आइए उन्हीं से जानते हैं। देखिए, जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर ने वो नोटिस वेबसाइट पे डाली है, वो गलत डाली है। जो एनेक्सर 2 बनाकर पात्र और अपात्र की लिस्ट डाली है, वो एक तरह से गलत तरीके से डाला है, क्योंकि वो 2000 के कानून के मुताबिक उन्होंने
पात्र और अपात्र की यादी जाहिर की है और ये यादी बहुत पहले बनी हुई है। अब इसमें किसी की साजिश लगती है, कोई राजनीति करने के लिए, गलत तरह से लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए या लोगों को डराने धमकाने के हिसाब से ये की गई एक कार्रवाई लगती है। इसको जैसे ही हमारे पास लोगों ने आके बात की और बताया तो तुरंत हमने डिप्टी कलेक्टर से बात की है और उनसे कहा है कि जब सबसे बड़ा सवाल है कि इंदिरा नगर के लोगों को रिहेबिलिटेशन या शिफ्टिंग करने का कोई अभी तक प्रपोजल ही नहीं बना है, तो पात्र और अपात्र की यादी जाहिर करने का सवाल कहाँ पैदा होता है। और जब मौजूदा कानून 2011 तक का लोगों को पात्र करने का है तो 2000 की बेसिस पर सिर्फ 30% लोगों को पात्र करके और यादी जाहिर कर दी गई और उस पर लिख दिया गया कि ये अंतिम यादी है, वो गलत है। और हमने डिप्टी कलेक्टर से कहा है कि ये यादी विड्रॉ करो और 2011 का जो कानून है उसके मुताबिक पात्र और अपात्र की लिस्ट बननी चाहिए। और आज 2011 का कानून है और यहाँ का इंदिरा नगर और जरीमरी के लोगों का सर्वे 2009 और 10 में सर्वे हो चुका है। तो सर्वे के मुताबिक 2011 की एलिजिबिलिटी सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, सर्वे 2009 और 10 में हुआ है, तो 100% लोग पात्र होने चाहिए यादी के मुताबिक और कानून के मुताबिक। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती है। कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, लोगों में बेचैनी पैदा करने के लिए, इलाके का माहौल ख़राब करने की एक कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इस तरह से करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी ज़रूरत पड़ेगी कदम उठाया जाएगा। यही समझ में नहीं आ रहा ये किसने डलवाया है और क्यों दबाव डाल के डलवाया गया है पोर्टल पे। जब मैंने जैसे पहले कहा कि जब शिफ्टिंग का कोई अभी तक सिस्टम तय ही नहीं हुआ है तो पात्र और अपात्र की यादी डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या थी। और पात्र अपात्र की यादी डिक्लेयर भी करना है तो 2011 के कानून के बुनियाद पर करना चाहिए। और यहाँ के लोगों का सर्वे ही जब 2009 में हो चुका है, 10 में हो चुका है और तो 100% लोग पात्र होने चाहिए। तो इस तरह की यादी डिक्लेयर करवाकर लोगों में मकसद है लोगों में बेचैनी पैदा करना, लोगों में घबराहट पैदा करना, लोगों में दहशत पैदा करना। इस तरह की ये एक कोशिश और एक साजिश है। इसलिए आज हम खुद उस इलाके का हमने दौरा किया है, लोगों से बात की है और जो सच्चाई है लोगों को बताया गया है और लोगों के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। शिफ्टिंग का मुद्दा तो कई सालों से चल रहा है, शिफ्टिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है ये बात अलग है। लेकिन अब जैसे कि विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, उसके अंदर जो आप वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस के, तो क्या जो विधानसभा के कांग्रेस के नेता है क्या उनसे भी इस बारे में बात होगी कि जल्द से जल्द शिफ्टिंग हो जाए और लोगों को अपने हक का घर मिले या फिर वहीं डेवलप हो जाए? क्योंकि कई लोगों की ये मांग है, हमने देखा है लोगों से। लोग अब वहाँ से जाना नहीं चाहते। पहली बात तो शिफ्टिंग करवाने की आवाज़ उठाना या मुहिम चलाना अपने आप में एक गलत होगा। अब अगर कुछ करना है तो वहीं पे डेवलपमेंट हो सकता है। इंसेंटिव टू जो होता है उस तरह से डेवलप वहीं पे किया जा सकता है क्योंकि मीठी नदी की बीच में बाउंड्री आ गई है और मीठी नदी में जो लोग इफेक्ट थे, बाधित थे इंदिरा नगर के, उनको ऑलरेडी पहले 2008 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ज़रूरत है और अगर ज़रूरत होगी MIL को या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तो वहीं पे SRA का प्लान बनाएं और उनको डेवलप करें और वहीं पे बिठाएं। यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है। बिल्कुल ये राजनीति हो रही है और गलत तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी वहाँ पर लोगों को करने नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद आरिफ नसीम खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को अभी लैंड की ज़रूरत है ही नहीं है और अगर होगा है तो होगा सर्वे जो हुआ है 2009-2010 के अंदर, उसी के GR के हिसाब से सभी को 100% घर मिलने चाहिए। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़।